नमस्ते। मेरा नाम आशुतोष। मैं एक डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट हूँ न्यूट्रिशन वे टीम के साथ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया सवाल। इज एप्पल गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट? क्या एप्पल यानी कि सेब एक डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा है? अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो खाना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? ये एक सवाल बहुत पूछा गया है। तो हम इस सवाल को ना एक बहुत सिंपल तरीके में समझना शुरू करेंगे आज। ठीक, आज मैं इसीलिए मुखातिब हुआ हूं आपसे। तो एक्चुअली सेब क्या है, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत लोग का डाउट रहता है ये एक फ्रूट है, एक फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्ब जो है वो तो डायबिटीज़ का दुश्मन है, आपका डायबिटीज बढ़ा देता है, राइट? शुगर होता है उसमें ज्यादा। काफी ये बातें सभी को पता है। और अगर मैं कहूं ये सच है कि होता है, पर लेकिन ये कहूं कि ये सच नहीं है कि ये आपके डायबिटीज में प्रॉब्लम करता है। अब सवाल आएगा कैसे? तो चलिए हम कुछ चीज़ों से पहले कंपेयर कर लेते हैं। डाइट में हम क्या क्या लेते हैं, आपके डेली डाइट में आप खाते हैं, पीते हैं, सभी कुछ आपका चलता है। डाइट में हमें रोटी खाने को बोला जाता है, आप रोटी खाते हैं। थोड़ा बहुत चावल का भी खा लिया, चले नहीं भी खाया, रोटी है, दूध है, दही है, ठीक, इवन जूस पी रहे हैं या कोई भी, तो उसमें शुगर, फ्रूट अमाउंट, थोड़ा सा उसमें कार्बोहाइड्रेट, बाकी चीजें होती हैं। रोटी आटे का बना, आटा, गेहूं, ये तो प्योर कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक। सो वैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट तो आप ले ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं। क्या डिफरेंट हो जाता है, क्या अलग हो जाता है सेब में, एक एप्पल में? हम उसकी बात आज करेंगे। ओके, एप्पल में कार्बोहाइड्रेट होता है, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता जो एक सिंपल शुगर, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, जो बॉडी को अफेक्ट करता है प्राइमरीली, प्राथमिक तौर पे, ठीक। जो कार्बोहाइड्रेट एप्पल का है वो डिफरेंट तरीके से हेल्प करता है, डिफरेंट तरीके से बॉडी में काम करता है, ना कि जंक फूड की तरह, ठीक। एक सेब, औसतन एक मीडियम सेब का जो साइज होता है वो करीब आपका 95 से 100 ग्राम के आसपास रहता है। 100 ग्राम प्लस माइनस 5-10 ग्राम में वो रहता है, ठीक। उसमें मात्र 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा उसमें फाइबर होते हैं, 4 से 5 टाइप के डिफरेंट फाइबर, और कम से कम एक दिन में जितना विटामिन सी की आपको जरूरत होती है उसका 14% विटामिन सी एक सेब में मिलता है। आप सोचिए, इसके अलावा कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट? सो एक सेब में सिर्फ 25 ग्राम, 25% आप कह लीजिए, ही कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, किस तरीके में होता है? फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है, ना कि ग्लूकोज। सो ये जो फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज शरीर में जाने के बाद बॉडी में सीधे तौर पे ब्लड में नहीं मिलता। इसमें शरीर को एंजाइम्स और डाइजेशन और अदर हार्मोन्स की मदद से, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद, इसको डाइजेशन होने के बाद ये धीरे धीरे ब्लड में मिलता है, ना कि बाकी ग्लूकोज की तरह जो डायरेक्ट एक ही साथ स्पाइक करते हैं आपके शुगर लेवल को। उसके तुलना में फ्रक्टोज बहुत धीमे एब्जॉर्ब होता है, ठीक। और एक और बड़ी बात सेब के बारे में, जरा सी छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के साथ साथ, विटामिन सी रिच होने के साथ साथ, अक्सरियत हमारी आदत होती है हम उसको छील करके, पील करके तब खाते हैं। इस जितने न्यूट्रिएंट, जितना न्यूट्रिशन एक सेब में है, उसका मेजर पोर्शन उसके स्किन में होता है, छिलके में होता है। अच्छे से धो करके छिलके के साथ खाएं, ना कि छिलका उतार के खाएं, ठीक है। 4 तरह के फाइबर होते हैं। रिसर्च में इवन हमने पाया है, काफी रिसर्च इसमें है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से लेकर के इंडियन एसोसिएशन तक की, सभी की मेडिकल रिपोर्ट्स और रिसर्च में ये पाया गया है, जो फाइबर सेब में होते हैं वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करवाते हैं, बिकॉज वो मेहनत भी करवाते हैं वो फाइबर्स,
कैसे? एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर करके। और तो और इसमें एक तरह का केमिकल पाया जाता है, एक तरह का न्यूट्रिशन केमिकल आप कह लीजिए पाया जाता है, जिसको हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं, जो प्रचुर मात्रा में है, उसके छिलके के साथ पाया जाता है। वो प्रोटेक्टिव होता है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट, उसके खिलाफ में। ठीक है, सो इसमें फ्रक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है। और एक चीज, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दो तरीके की होती हैं, उसका वीडियो अलग से होगा। सो टाइप 2 डायबिटीज के केस में होता क्या है, ये पॉलीफिनॉल ये क्या करते हैं, जो शुगर आपके ब्लड में है जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्यों? सेल रेजिस्टेंट हो गए। ये उन सेल्स को जिसके लिए अक्सर आपको दवाई लेनी पड़ती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, जो ब्लड में शुगर है उसका सेल्स, बॉडी मसल्स में ये पॉलीफिनॉल कंपाउंड एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, तो खैर इतनी बात हो गई। हमने सेब की बात की, हमने उसकी कंपैरिजन की है अलग अलग खाने की चीजों से, चाहे ऑरेंज फ्रूट में आप कीवी ले लें, ऑरेंज ले लें, पोमेग्रेनेट ले लें, अनार या पपीता। ठीक, ये सारे फ्रूट्स में एप्पल कोई अलग नहीं है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की बात हमने की, जिसमें हमने रोटी, बाजरा, बाकी चीजें, आप जो भी खाने का अनाज आप देख रहे हैं सभी कार्बोहाइड्रेट है। एप्पल का कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट है। ठीक है, सो हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि एप्पल डायबिटिक पेशेंट के लिए, डायबिटीज में लेने के लिए बिल्कुल सही फ्रूट है। ठीक, ये एक तरफ तो आपको डायरेक्टली कोई शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, दूसरा इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिशन फाइबर्स जो हैं वो आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को तंदुरुस्त करते हैं और अच्छा करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, सो इसी के साथ आज के बात को हम यहाँ खत्म करेंगे। आप अपने राय, मशवरे और कोई सवाल आपके हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। धन्यवाद।